हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपनी इवेंट टी10 पर। आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्न नंबर 3.1 के एक नंबर प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले जितना चैप्टर था, एक एक चैप्टर को बहुत ही आसानी से, एक एक प्रश्नावली को बहुत ही आसानी से हम सोल्व कर दिए। अगर नहीं देखे आप लोग तो जाके देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको एक बार में पूरा चीजें क्लियर हो जाएगा और पूरा पूरा समझ में आएगा। तो प्रश्न नंबर 3.1 के एक नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक नंबर देके और हल लिख देंगे, चाहे सोल्व लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अगर आफ्ताब को उम्र के x मानेंगे ना तो उसके पुत्री को उम्र की क्या मानेंगे? y मानेंगे। ठीक है, आफ्ताब को उम्र का a मानेंगे तो उसके पुत्री को उम्र क्या मानेंगे? b मानेंगे। ABCD के कोई लेटर हम मान सकते हैं। तो माना कि आफ्ताब है, आफ्ताब की वर्तमान उम्र बराबर x तथा उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र बराबर है। ठीक है, अगर ए के x मानेंगे तो दूसरा का y मानेंगे। ABCD कोई दो लेटर हम लगातार मान सकते हैं। इसको अगर a मानेंगे तो इसको भी, इसको अगर u मानेंगे तो इसको भी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है प्रश्न से, क्या है तो 7 वर्ष पूर्व चाहे पहले लिख दे, दोनों में से कोई एक शब्द लिख देंगे। तो कौन बोला? अवताब बोला अपने पुत्री से 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। जैसे अवताब के वर्तमान उम्र अभी 40 वर्ष का है, तो 7 वर्ष पहले कितना रखा रहा होगा? तो 33 साल। तो हम क्या किए, वर्तमान क्या है 40 में 7 को माइनस कर दिए। जैसे अभी 2025 है तो 5 वर्ष पहले क्या रहा होगा? तो 2020। तो क्या कि हम 25 में से 5 को माइनस कर दे। जब पूर्व का चर्चा हो चाहे पहले का चर्चा होगा तो हम लोग घटा देंगे। जैसे अभी 25 साल के हैं तो 5 वर्ष पहले कितना के हो जाएंगे? तो 20 साल के। और 5 साल बाद कितना के हो जाएंगे? तो अभी 25 साल के हैं तो 5 वर्ष बाद कितना के हो जाएंगे? तो 30 का। जब पूर्व का चर्चा होगा, पहले का चर्चा होगा तो हम लोग घटा देंगे, और आने वाला का चर्चा होगा चाहे बाद का चर्चा होगा तो हम लोग जोड़ देंगे। तो हम अवताब के वर्तमान उम्र क्या माने हैं? x माने। ठीक है, उसका पुत्री के वर्तमान उम्र क्या माने हैं? तो y माने। मान के चलिए अवताब अभी 20 साल के है, अभी उसका वर्तमान उम्र 20 साल है, तो 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 15 साल के। तो वैसे अवताब के वर्तमान उम्र हम क्या माने? अभी के उम्र क्या माने? x माने हैं। तो 7 वर्ष पहले क्या रहा होगा? तो x में से क्या करेंगे हम? 7 को घटा देंगे, तो x में से 7 को घटा देंगे। वैसे ही उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र क्या है? वर्तमान उम्र y है, तो 7 वर्ष पहले क्या रहेगा? तो y में से हम 7 को घटा देंगे। समझ में आ गया? हमको क्या करना है, तो दोनों इक्वेशन को बरोबर करना है। रियल में बरोबर नहीं होता है, लेकिन प्रश्न में है तो इसको हम लोग बरोबर करेंगे। तो अवताब बोल रहा है अपनी पुत्री से, तब पुत्री की उम्र यही है और उसका उम्र अवताब की उम्र यही है। तो बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, अवताब था। तो हमको बरोबर करना है, तो जो कम होगा उसमें गुना करेंगे। तो कम कौन है? उसकी पुत्री। तो पुत्री कम है तो इसमें 7 से हम गुना कर देंगे। समझ में आ गया? तो अब बरोबर हो गया। तब गुना करेंगे तो x माइनस 7 हो जाएगा, इसको सोल्व कर देंगे तो 7y, इसको कर देंगे तो माइनस में 49 हो जाएगा। ठीक है, x अपने जगह पर आ जाएगा, माइनस में 7y इधर चल जाएगा, आ जाएगा ना। प्लस में बराबर के चिन्ह इधर आ जाएगा तो माइनस के चिन्ह, इधर प्लस के चिन्ह इधर आएगा तो माइनस के चिन्ह, माइनस में 7y इधर आएगा तो प्लस में 7y हो जाएगा। तो पहले माइनस में 49 लिख देंगे हम लोग, और माइनस में 7 बराबर के इधर आएगा तो प्लस में 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हम क्या लिख देंगे, x माइनस 7y, 49 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में 42। इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे हम, इधर चिन्ह काट के अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का हो जाऊंगा।
तो आफ्ताब बोला है जो अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का हो जाऊंगा। तो हम क्या बोले, बाद का चर्चा होगा चाहे आने वाला का चर्चा होगा तो हम लोग जोड़ देंगे। जैसे अभी हम 25 साल के हैं तो 3 साल बाद कितने के हो जाएंगे, तो 28 साल के हो जाएंगे। अभी 2025 है तो 2 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 2027 तक क्या कि हम जोड़ दिए। तो यहाँ पर लिख देंगे ऊपर 3 वर्ष बाद। ठीक है, आफ्ताब की उम्र के क्या माने हैं, x माने, उसकी पुत्री की उम्र के क्या माने हैं, y माने। तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तो 3 वर्ष बाद तो 3 जोड़ देंगे, इसमें भी 3 जोड़ देंगे। समझ में आ गया, इस दोनों को हमको क्या करना है, बरोबर करना है। जैसे आफ्ताब की अभी वर्तमान उम्र x है ना, जैसे अभी 20 साल का होगा तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 23 साल। तब 20 में हम 3 जोड़ेंगे तब ना 23 हो जाएगा। वैसे अभी उम्र x है तो उसमें 3 जोड़ेंगे तभी हो जाएगा, और इसमें y में भी 3 जोड़ देंगे तब कितना हो जाएगा। आफ्ताब बोल रहा है मैं तुमसे 3 वर्ष बाद ना केवल 3 गुना आयु का हो जाऊंगा। तो आफ्ताब बोल रहा है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का हो जाऊंगा। तो कम ई है तो इसको क्या करना, हमको बरोबर करना है। तो उसके पुत्री क्या में हम लोग 3 से गुना कर देंगे, तब क्या हो जाएगा x + 3। इसको सोल्व करेंगे तो 3y हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। x अपने जगह पर रहेगा, 3y इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 3y। अब क्या करेंगे, 9 अपने जगह पर रहेगा, ये प्लस में 3 बराबर के उधर जाएगा तो चिन्ह चेंज होता है, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। समझ में आ रहा है ना, x - 3y, 9 में से 6 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम लोग पेज पर x y का मान भुज कोटि से माध्यम से ज्ञात कर लेंगे। समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 है x - 7y बराबर -42, समीकरण 1। और समीकरण 2 है x - 3y बराबर 6, इसको समीकरण 2 लिखेंगे। अब समीकरण 1 हम उतारेंगे। समीकरण 1 है x - 7y बराबर -42। ठीक है, x अपने जगह पर रहेगा, बराबर के चिन्ह, -42 भी अपने जगह पर, -7y इधर आएगा तो प्लस में 7y हो जाएगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे इसका एक और तरीका है, माइनस में 7y को पहले लिख देंगे हम लोग, बराबर के चिन्ह और माइनस में 42, और x इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में x हो जाएगा। ठीक है, x 7y अपने जगह पर, माइनस कॉमन हो जाएगा तो 42 प्लस में x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस का चिन्ह कॉमन लिया, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर बच जाएगा 42 + x/7। ठीक है, अब हम लोग बगल में एक्स वाई का मान ज्ञात कर लेंगे, कम से कम 2 गो 3 गो। ठीक है, भुज और कोटि जिसको बोला जाता है, एक्स वाई का मान अपना से रख के हम ज्ञात कर लेंगे। तो कम से कम हम 3 गो ज्ञात करते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ऊपर वाला में x लिखेंगे, नीचे वाला में y लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग x के जगह पर क्या रखे, उसने संख्या को रखेंगे जो नीचे क्या है 7 है, तो हमको 42 में वही संख्या को जोड़ेंगे जो 7 के पहाड़ा में आएगा, उसी संख्या को जोड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग x के जगह पर ना क्या रखें, तो x के जगह पर हम सबसे पहले 0 रखते हैं। ठीक है, क्योंकि 0 और 42 को जोड़ेंगे तो 42 से रहेगा, 0 रखेंगे तो 42 0 को जोड़ेंगे तो 42 से रहेगा, 42/7 तो क्या आ जाएगा, 7 से तो 6 मरतबे कटेगा, तो y का मान क्या आ जाएगा 6। जब 0 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 6। फिर अगला स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, x की जगह पर वही संख्या को रखेंगे तो 7 हम रखेंगे, जो तो 7 रख देंगे तो 42 7 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और 7 से कटेगा तो 7 मरतबे आएगा। जब 7 रखे x का मान तो y का मान भी 7 आया। x के जगह पर वैसने संख्या रखेंगे जो 7 के टेबल में आता हो। क्यों, क्योंकि 7 बटा में है, मतलब 7 से उसमें भाग करना है। समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग क्या रखे, फिर हम x के जगह पर क्या रखे, तो x की जगह इस बार हम 14 रखते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि 42 और 14 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा, और 56 7 के टेबल में आएगा, तो x की जगह पर क्या लिए हम 14 लिए, तो 7 से काटेंगे तो 8 मरतबे। जब x के जगह पर जब 14 लिए तो y का मान क्या आ गया, 8 आ गया। तो समीकरण 1 का हम लोग मान सारणी ज्ञात कर लिया। अब समीकरण 2 को हम लोग देखेंगे। तो समीकरण 2 है x - 3y बराबर 6। x अपने जगह पर रहेगा, बराबर के चिन्ह, 6 अपने जगह पर, -3y इधर आएगा तो प्लस में 3y हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला स्टेप में इसमें क्या करेंगे, इसमें भी बगल में मान सारणी ज्ञात कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें y का मान रखेंगे, क्योंकि x = हम कर दिए, तो इसमें भी हम मान सारणी x y का मान ज्ञात करेंगे, भुज जिसको भुज कोटि बोला जाता है। इसमें भी कम से कम 3 गो ज्ञात करेंगे, अगर 2 गो ज्ञात करेंगे तो 2 गो ज्ञात करेंगे, 3 गो ज्ञात करेंगे तो 3 गो ज्ञात करेंगे। ठीक है,
तो ऊपर वाला में लिखेंगे हम x, नीचे वाला में लिखेंगे y। तो इसमें y के जगह पर हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं, 0 लेंगे, ठीक है। y के जगह पर क्या लेंगे हम, 0 लेंगे। तो यहाँ 0 रखेंगे तो 6 + 3 × 0, तो 6 और 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। 3 में 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 आएगा, और 6 0 को जोड़ेंगे तो 6 रहेगा, तो x का मान 6 आएगा। फिर अगला स्टेप में क्या करेंगे, अगला इक्वेशन में ये y के जगह पर हम 1 लेंगे, 3 × 1 कर देंगे तो 6 + 3, तो 6 3 9 हो जाएगा। जब 1 लिए तो क्या आ गया, 9 आ गया। फिर क्या करेंगे हम, इस बार 2 लेंगे, y बराबर जब 2 लेंगे तो 6 3 × 2, y के जगह पर हम 2 रख रहे हैं, ठीक है, जो ले रहे हैं सब रख रहे हैं, तो 3 दूना 6, तो x बराबर क्या आ गया, 12 आ गया, ठीक है। हम इतना ही ध्यान रखेंगे, जब एक बार y का मान 0 लेंगे तो समीकरण 1 में फिर y का मान 0 नहीं लेंगे, फिर दूसर का समीकरण में ले सकते, सेम मान एक समीकरण में हम नहीं रख सकते, ठीक है। अब हम लोग ग्राफ का एक पेज लेते हैं और x एक्सिस और y एक्सिस को खींचते हैं। तो खड़ा वाला लाइन को y एक्सिस कहेंगे, अभी जो खींचे उसको, और लेटा हुआ लाइन, जो लाइन अब खींचेंगे उसको हम लोग x एक्सिस कहेंगे, ठीक है। और इधर x लिखेंगे, दाहिने तरफ x पॉजिटिव होता है, बायां तरफ x निगेटिव होता है, ऊपर y पॉजिटिव होता है और नीचे y का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। और मूल बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर क्या होगा, तो 0 होगा, ठीक है। और सेम अंतराल पर लेंगे, ठीक है, 2 2 लेंगे तो 2 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर 4 6 8 10 12 14, ठीक है। x का मान अधिकतम, इधर माइनस में 2 लिखेंगे, माइनस में 4, माइनस में 6, माइनस में 8, माइनस में 10। इधर लिखेंगे y का मान पॉजिटिव में, तो 2 4 6 8 10 12। नीचे y का मान निगेटिव होगा तो माइनस में 2, माइनस में 4, माइनस में 6, माइनस में 8, ठीक है। x का मान समीकरण 1 एवं 2 दोनों में अधिकतम क्या आया है, तो 14 है, इसलिए हम 14 तक लिखेंगे, ठीक है। जितना तक रहेगा उतना मान लेंगे आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले एक समीकरण 1 में x का मान क्या लेना है, 0। तो जहाँ पर दोनों लाइन कट रहा है वहीं पर x का मान 0 होगा, y का मान भी वहीं 0, और y का मान क्या लेना है, 6 पर जाना है, ठीक है। तो 6 के सामने हम पुंदा कर दिए। फिर समीकरण 1 में x का मान भी 7 है और y का मान भी 7 है, तो 6 और 8 के बीच में 7 आएगा, तो 7 यहाँ पर आ जाएगा x का मान, और y का मान भी 6 और 8 के बीच में आएगा, तो यहाँ पर आएगा। तो ये दोनों सामने रेखा को मिलाएंगे हम, तो नीचे से x जाएगा, ऊपर से y आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। और तीसरका में क्या है, 14 है x का मान, और 14 है x का मान, y का मान 8 है, तो y के जगह पर 8 और x की जगह पर 14, दोनों के सामने हम मिलाएंगे। अभी तीनों लाइन को हम लोग क्या करेंगे, स्केल से मिला देंगे, ठीक है, स्केल से हम लोग मिलाते हैं। अब जिसका जो मान है हम रख देते हैं। तो सबसे पहले क्या है, 0 और 6 है, तो यहाँ पर 0 6 लिख देंगे। उसके बाद क्या है, 7 7, हमेशा x का मान पहले लिखेंगे। उसके बाद क्या है, 14 और 8, ठीक है, x का मान पहले लिखेंगे, उसके बाद y का मान। अब हम लोग समीकरण 2 को देखते हैं। तो समीकरण 2 में x का मान 6 लेना है और y का मान 0, तो यहाँ पर हम बिंदु कर देंगे। फिर x का मान 9 लेना है और y का मान 1, तो x का मान 9 8 और 10 के बीच में आएगा, तो यहाँ पर इधर से जाएगा x और उधर से आएगा y, तो यहाँ पर कर देंगे। x का मान 12 लेना है और y का मान 2, तो यहाँ से इधर जाएगा y का मान, ठीक है। इस तीनों पहले हम लिख लेते हैं x y का मान। तो x बराबर 6 0 कॉमा, फिर क्या है 9 1, फिर क्या है 12 और 2, हमेशा x का मान पहले लिखेंगे हम लोग, ठीक है। क्या करेंगे, हम स्केल से तीनों बिंदु को मिला देंगे, एरो के चिन्ह दे देंगे। अब समीकरण 1 एवं 2 क्या है, तो समीकरण 1 है x माइनस, समीकरण 1 है x माइनस 7y बराबर माइनस में 42। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x माइनस 3y बराबर 6, ठीक है। तो हो गया, ठीक है। तो समीकरण 1 2 हो गया। ऐसे हम लोग ग्राफ बना लेंगे। दोनों लाइन कहीं पर ना कहीं पर जाके जरूर मिलता है, ठीक है। जैसे इधर से x लाइन कहीं बढ़ता और इधर से y, ठीक है, y नीचे वाला लाइन ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर वाला लाइन नीचे की ओर आ रहा है, तो कहीं पर ना कहीं पर जाके दोनों लाइन एक दूसरे को जरूर काटता, ठीक है। और जहाँ पर काटता वहीं पर x y का मान निकल जाता है, ठीक है। हम लोग x और y एक्सिस का मान अपना ही से बना के रखेंगे, ठीक है। और जो अंतराल पर सेम अंतराल पर रखेंगे, जैसे 2 4 6 8 10 रखेंगे, 2 के अंतराल पर हम लोग यहाँ पर मान लिए,
और जैसा समीकरण इक्वेशन का मान आएगा, एक्स वाई का मान जैसा आएगा उसके अनुसार हम लोग रहेंगे। अगर यहाँ पर 100 आता तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10 के अंतराल पर लेते हैं। अगर 500 आता तो हम लोग क्या लेते हैं, 50, 100 के अंतराल पर ले लेते हैं। ठीक है, 50, 50 बढ़ाते, फिर 100, 100 बढ़ाते। अगर जैसा मान आएगा ना उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर अंतराल पर हम लोग मान रख देंगे। ठीक है।